कर दिया और शादी की तिथि भी तय हो गई। तो पंडित जी सेठ जी की दुकान पर गए और अपना रुपया मांगने लगे, लेकिन सेठ ने बिल्कुल ना कर दिया। बोला, कौन से रुपए? आपने मुझे कब रुपए दिए? पंडित जी ने याद दिलाया, 10 साल पहले आपको मैंने चांदी के रुपए 5,000 आपको गिना कर दिए थे और आपने ब्याज सहित लौटाने का वादा किया था। अब ब्याज नहीं तो मेरे 5,000 रुपए तो दे दीजिए। सेठ ने कहा, आप झूठ बोल रहे हैं, मुझे आपने कभी भी रुपए नहीं। पंडित जी दुकानदार की इस हरकत से बड़े परेशान हो गए, पर क्या करते। उन्होंने अपने एक मित्र से सलाह की, क्या करना चाहिए। मित्र ने कहा, राजा को इस बात की शिकायत करिए, वे बड़े धर्मात्मा है, अवश्य न्याय करें। उस समय में राजाओं का शासन था। पंडित जी को मित्र की बात जची और वे राजा जी के दरबार में शिकायत करने पहुंचे और अपनी फरियाद सुनाई। राजा को पंडित जी की बातों में सच्चाई दिखाई दी, उनकी गरीबी पर भी तरस आया। राजा ने कहा, कल हमारी सवारी बाजार में से निकलेगी और उसी सेठ की दुकान के पास से गुजरेगी। आप उस सेठ की दुकान के पास ही खड़े रहना। दूसरे दिन राजा की सवारी बाजार से निकली। सभी दुकानदार राजा को फूल माला पहनाकर स्वागत कर रहे थे, कोई आरती उतार रहा था। पंडित जी उस सेठ की दुकान के पास खड़े थे। राजा ने जैसे पंडित जी को देखा, वे खुद रथ से उतरे। उन्होंने पंडित जी को प्रणाम किया और बोले, अरे गुरुजी, आप यहाँ कैसे? आइए मेरे साथ बग्घी में बैठिए। इस तरह से वो सेठ ये देख करके आश्चर्य में पड़ गया। उसने राजा जी को फूल माला पहनाई, आरती उतारी। राजा जी की बग्घी पंडित जी को और राजा को लेकर आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर जाने के बाद राजा ने पंडित जी से कहा, अब आप अपने घर जा सकते हैं, आपका काम अवश्य हो जाएगा। पंडित जी बग्घी से उतरकर एक पेड़ की छाया में बैठ गए और भगवान को धन्यवाद देकर उनके नाम का जप करने लगे। उधर सेठ ने अपने मुनीम को भेजा, अरे मुनीम जी, उस पंडित जी को ढूंढ कर लाइए, उनकी तो राजा के पास बड़ी पहुंच है। कहीं राजा को मेरी शिकायत कर दी तो मेरी दुकान तो उठ ही जाएगी, मेरा जीना भी हराम हो जाएगा। पंडित जी बैठकर पेड़ के नीचे नाम जप कर रहे थे। मुनीम जी खोजते खोजते पंडित जी के पास पहुंच गए और आदर से सेठ जी के पास ले आए। सेठ जी ने भी उठ करके प्रणाम किया और उन्हें ऊंचे आसन पर बिठाया और क्षमा मांगते हुए बोले, पंडित जी, मैंने काफी मेहनत करके पुरानी बहियां ढूंढी और आप ठीक कह रहे थे, आपने 5,000 रुपए 10 साल पहले दिए थे, अब ब्याज सहित रुपए 20,000 हो गए। आपकी बेटी है, वो मेरी बेटी के समान ही है, इसलिए ये 5100 रुपए मेरी तरफ से और बेटी के विवाह में भेंट भी ले लीजिए। इस तरह सेठ जी ने 5,000 की जगह 25,101 रुपए पंडित जी को दे करके प्रेम से विदा किया। अब आप देखिए, केवल राजा के संबंध होने से पंडित जी सांसारिक विपदा से बच गए। यदि हमारा त्रिलोकी के राजा जी से अर्थात भगवान से संबंध हो जाए तो हमारे लोक परलोक की सारी विपदाएं सदा के लिए समाप्त हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। तो अब मैं देवकी जी से कहता हूँ, श्रद्धेय सनातन जी महाराज की अमृत वाणी हमें सुनाए, फिर हम उस पर कुछ बातचीत करें। हाँ देवकी जी, कुछ सुना दीजिए।
नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। बात चल रही थी, मूक सत्संग से सर्वोत्मुखी विकास होता है। सामर्थ्य की अभिव्यक्ति, विचार का उदय एवं प्रीति की जागृति मूक सत्संग की ही अभिव्यक्तियां है। जी जी जी। और मूक सत्संग अभ्यास नहीं है, अपितु सहज स्वाभाविक सनातन तथ्य है। ये बात आई है कि मूक सत्संग कोई अभ्यास नहीं। वैसे शरणानंद जी महाराज ये कहते थे, शुरुआत में इसको अभ्यास की तरह किया जा सकता है। ये एक प्रकार से विचार रहित अवस्था है। जैसे शरीर के द्वारा क्रियाएं होती है, ऐसे मन बुद्धि के द्वारा भी क्रियाएं होती है। तो इसमें किसी भी प्रकार की क्रिया अपनी तरफ से नहीं करना। जब हम अपनी तरफ से स्थूल शरीर की क्रियाएं जैसे चलना फिरना बोलना खाना पीना ये नहीं करेंगे, और फिर सूक्ष्म शरीर की क्रियाएं जैसे विचार करना चिंतन करना ये नहीं करेंगे, तो हम अक्रिय हो जाएंगे और हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो भी वास्तव में अक्रिय है। आत्मा में किसी प्रकार की क्रिया नहीं। आप देख लो, शरीर है वो तो पुराना होता है, धीरे धीरे बूढ़ा हो जाता है। संसार की हर वस्तु है वो बड़ी बड़ी खराब हो जाती है। तो इसका अर्थ क्या है? इसमें सतत क्रिया चलती रहती है हर समय। वो क्रिया कौन सी है? पुराना होने की क्रिया, मृत्यु की तरफ जाने की क्रिया। हर चीज देखो आप मर रही है, बिल्डिंग है वो पुरानी हो रही है, वो मौत की तरफ जा रही है, खंडर बन जाएगी कभी। ये शरीर पुराना हो रहा है, ये धीरे धीरे मौत की तरफ सरक रहा है। आप कोई फल फ्रूट सब्जियां लेकर आइए और उनको रख दीजिए, आप 2-4 दिन बाद देखेंगे वो सड़ जाती है। सिद्ध क्या हुआ? सब कुछ मौत की तरफ जा रहा। इसलिए भगवान ने संसार को कहा मृत्यु संसार सागर। एक ये समुद्र है मृत्यु का, यहाँ सब मर रहे, लेकिन भगवान और भगवान का अंश ये कभी नहीं मरता। तो भगवान है वो तो भाई हमको दिखाई नहीं देते, लेकिन अपने अपने आप का ज्ञान तो सबको है। हाँ, ये बात अलग है कि वो ज्ञान है वो ढंग से नहीं है। ढंग से क्या कि शरीर को ही मैं मानते हैं। अब बताइए, जो मर रहा है उसको कहते हैं ये मैं, और खुद कभी न पुराना होता है न मरता है। मैं रमन महर्षि की एक बताई हुई एक बात, मुझे हमारे सत्संगी भाई हैं विवेक जी, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे भेजी। उनको किसी ने प्रश्न किया कि महाराज मुझे आत्मज्ञान कब होगा? तो उन्होंने उत्तर दिया, आत्मज्ञान कहीं गया नहीं। तुम मरने वालों में अपने आप को बिठा रखे हो, इसलिए वो आत्मज्ञान नहीं होता, उस आत्मा का अनुभव नहीं। तुम तो खुद ही आत्मा हो, पर तुमने मरने वाले शरीर को ही कह दिया ये मैं हूं। अब वो मरता है तो तुम कहते हो मैं मर रहा हूं, वो बीमार होता है तुम बोलते हो मैं बीमार।
वो मोटा होता है, तुम कहते हो मैं मोटा हो गया। वो पतला होता है, तुम कहते हो मैं पतला हो गया। वो काला पड़ जाता है, तुम कहते हो मैं काला हूँ। वो गोरा हो जाता है, तुम कहते हो मैं गोरा हूँ। ये वो जो हो रहा है शरीर में, और तुमने शरीर के साथ आइडेंटिफाई कर लिया, अर्थात यही मैं हूँ। इतना ही नहीं, नाम के साथ भी जुड़ गए, ये मैं हूँ। जाति के साथ भी जुड़ गए, ये मैं हूँ। तब ये सब के सब बदलने वाले। आप बचपन में कुछ और नाम है, बड़े होने के बाद आप नाम बदल करके और कुछ रख सकते। नाम बदल गया। आजकल तो जाति भी बदल जाती है, वो मर्जी और जो जाति लिख देते हैं। पहले जाति कुछ लिखते थे, बाद में कुछ लिखने लगे। लेकिन आप क्या बदल गए? जाति बदलने से, नाम बदलने से, शरीर बदलने से नहीं बदले। वो आप हो के वो। आप कहते हो हाँ पहले जाति ये थी, अब जाति मैंने बदल ली। पहले मैं इस धर्म को मानता था, अब मैंने धर्म बदल लिया। पहले मैं इस देश में रहता था, अब मैं वो देश बदल करके अब दूसरी जगह का नागरिक हो गया। सब बदल गया, लेकिन तुम वही हो। तो जो कभी नहीं बदलता वो तुम। तो आत्मा के अनुभव कब होगा? उसने कहा क्या मरने के बाद आत्मा का अनुभव होगा? उन्होंने कहा मरने की कोई जरूरत नहीं। तुम रोज रात को 6 घंटे मरते हो, तो उस समय में तुम समाप्त हो जाते हो क्या? तुम्हारा अभाव हो जाता है क्या? रात में 6 घंटे 8 घंटे तुम्हारा शरीर के साथ संबंध छूट जाता है, संसार के साथ संबंध छूट जाता है, मन बुद्धि के साथ संबंध छूट जाता है। गहरी नींद में न कुछ चिंतन होता है, न कुछ विचार होता है, न ये पता लगता है कहाँ पड़ा हूं या कहाँ पड़ी हूं। तो सबके साथ संबंध छूट जाता है। लेकिन क्या तुम्हारा अभाव हो जाता है? अगर अभाव हो जाता है तो उठ करके कौन कहता आज मैं बड़े सुख से सोया? कौन कहता? वहां तो सुख को अनुभव करने वाला मन भी नहीं था, बुद्धि भी नहीं थी। मन बुद्धि शरीर सब के साथ संबंध टूट गया था। और आप ये मानने को तैयार नहीं है कि 6 घंटे में नहीं था। मैं तो था, मुझे कुछ पता नहीं था, पर बहुत ही अच्छी नींद आई, बहुत आनंद से नींद आई। वो आनंद का अनुभव किसी ने किया? मन भी नहीं, बुद्धि भी नहीं, शरीर भी कहाँ पड़ा है पता नहीं, संसार के साथ कोई संबंध नहीं। वही तुम हो, तो मरने की क्या जरूरत है? तुम तो रोजाना उसका अनुभव करते हो, और तुम उसको महत्व नहीं देते, तुम इसी को महत्व देते हो। ये मेरे पास धन है, ये मेरे पास पद है, ये मेरे पास भोग है, ये मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, तो इसी को महत्व देते हो। तो तुम्हारा ध्यान है वो उस तरफ है ही नहीं जिधर वास्तव में तुम। तो ये जो बात है, ये है विचार का उदय। ये तो हमारे सामने ही है। और ये विचार का उदय कब होता है? जब हम मुख सत्संग करते। क्योंकि अक्रिय तत्व है वो हम स्वयं है। हमारे में कोई क्रिया नहीं, कोई परिवर्तन नहीं है, कोई मृत्यु की तरफ सरकना नहीं है, हम जो के त्यों ही है। भगवान ने अर्जुन से यही कहा कि ये जितने तू मैं और राजा लोग जितने हैं सब पहले भी थे और बाद में भी रहेंगे और अभी भी दिख रहे हैं, पर ये शरीर नहीं रहेंगे। ये शरीर है, ये बदल जाएंगे। शरीर रहते रहते अवस्था बदल जाती है। शरीर पुराना रहता ही नहीं। वैज्ञानिक कहते हैं यार 7वें साल शरीर का एक एक कण बदल के दूसरा हो जाता। तो कोई अगर 50 साल का हो गया तो 5 बार पूरा ही बदल गया। लेकिन वो अपना शरीर यही मैं हूं, नाम यही है, मेरी जाति यही है, इसको पकड़े रहता है। तो आप स्वयं अक्रिय हैं, आप पे कोई क्रिया नहीं, पर आप क्रिया और पदार्थ के को अपना मानते हैं। अपना ही नहीं, यही मैं हूं।
ऐसा मान लेते हैं। धन के साथ मिलकर के मैं धनी हूं, विद्या के साथ मिलकर के मैं विद्वान हूं, और शरीर, नाम और जाति सबके साथ मिल जाते हैं। ये सब क्रिया वाले। तो अगर हम क्रियाशील जो संसार है, इसको चाहे क्रियाशील कह दो, चाहे मौत के मुंह में जाने वाला कह दो, बात तो एक ही है। तो अमर होते हुए हम मरणशील के साथ जो अपना संबंध जोड़े रखते हैं, इससे हमें विचार का उदय नहीं होता, इससे हमें सामर्थ्य की प्राप्ति नहीं होती। और तीसरी बात है प्रीति का उदय, प्रीति की जागृति, ये नहीं होती। तो इन दो चीजों के बारे में तो बात हुई है। अब आज प्रीति की जागृति के बारे में बात करते हैं। इसमें भी वही बात, वो बात क्या है कि हमने प्रीति कर रखी है उनसे जो खुद ही मर रहे। तो जिसके साथ प्रीति सदा से हमारी है, उसको भूल गए। आप बताइए, कोई आदमी के सामने मौत आ जाती है, मौत, तो वो अब धन पड़ा है और मकान पड़ा है और जमीन पड़ी है, हीरे जवाहरात पड़े, वो उसको कह दिया जाए कि तुमको धन लेना है कि प्राण, प्राण रखना चाहते हो कि धन, तो क्या बोलेगा? मैं प्राण रखना चाहता हूँ। अच्छा, और आदमी खुद के मौत से बचने के लिए अपने प्रियजनों तक को छोड़ देता है। नाव डूबने वाली थी तो परिवारजनों को छोड़ करके खुद है जो तैरता हुआ बाहर निकल गया, वो परिवारजन सारे डूब गए। तो आदमी अपने आप से कितना प्रेम करता है, पर वो अपना आप कौन है? वो शरीर नहीं है, क्योंकि तैर के तो बाहर चला गया, लेकिन जब शरीर में मृत्यु आएगी तब वो शरीर से अपने आप को अलग अनुभव नहीं कर रहा, लेकिन वो अपना अभाव नहीं चाहता किसी भी स्थिति में। कहते हैं ना, जब प्राणों पर आती है तो आदमी सब कुछ छोड़ देता है, अर्थात वो अपना मरना किसी को पसंद नहीं। इससे सिद्ध क्या हुआ? हमारी सबसे अधिक प्रीति है अपने स्वयं से। अब ये बात अलग है कि हम जानते नहीं कि हम स्वयं कौन है, शरीर को लेकर के हम स्वयं बने हुए। तो प्रीति की जागृति तब होगी जब शरीर से अलग हम अपने आप को अनुभव करें, क्योंकि शरीर तो मर रहा है, बूढ़ा हो रहा है, मौत की तरफ जा रहा है। इसके मरने में हम अपना मरना मानते रहेंगे तब तक जन्मते ही रहेंगे, क्योंकि भगवान ये कहते हैं, अच्छा मैंने तो इसको मनुष्य बनाया था, ये समझ सकता था कि शरीर में नहीं, लेकिन ये अभी भी शरीर, मनुष्य शरीर पा करके भी ये कह रहा है मैं हूं शरीर। तो अब ये मर रहा है तो इसको फिर शरीर दे दो, क्योंकि ये तो शरीर की ममता लेकर मर रहा है ना, शरीर की अहंता लेकर मर रहा है ना। तो इसका मतलब इसको शरीर फिर चाहिए तो ले, कर्मों के अनुसार फिर शरीर मिलता है। अब मनुष्य शरीर तो ऐसे कर्मों से मिलता नहीं, तो फिर वो कर्मों के अनुसार कुत्ता, गधा, घोड़ा, कीट, पतंग, सांप, बिच्छू, बिल्ली, कुत्ता यही बनता है। तो अगर हमें परमात्मा की तरफ हमारी प्रीति जागृत करनी है तो मूक सत्संग करें, तो हमें अपने अक्रियता का अनुभव होगा
और अक्रिय तत्व में स्थिति होते ही हमारी स्थिति शरीर से हट करके और आत्मा में होगी, परमात्मा में। शैली क्या पूछती है, बोलो। हमें तो होने वाला है, पर चलो पूछो। जी राम राम जी। राम राम। ये मैंने अभी 2 दिन से करने की कोशिश करी है मूक सत्संग। सुबह उठ के, जैसे आपने बताया था कि हमारे शरीर में कोई विचार, दिमाग में कोई विचार नहीं होता, और हमारी पूरी शरीर भी एकदम फ्रेश होता है। मैंने 2 दिन सुबह करने की कोशिश करी है, तो ऐसा लगता है कि थोड़ी देर बाद नींद ही आ जाती है फिर से। हाँ, वो तो कोई बात नहीं। नींद भी एक प्रकार से वो संसार का ही स्वरूप है, कोई बात नहीं, नींद आ जाती है। तो फिर छींटे लगाओ, फिर बैठ जाओ। लेकिन कुछ सेकंड के लिए ही आती है, मिनट में भी नहीं जाती, कुछ सेकंड के लिए नींद आती है। हाँ, वो फिर जागृत हो जाए, क्योंकि ये तो शरीर की नींद है, आपको नींद नहीं आई। बताइए, आपका भाव हो गया क्या उतनी देर के लिए? नहीं। तो आप तो ज्यों के त्यों रहे, ये तो नींद आई शरीर पर। विचार भी होते हैं शरीर में। एक चीज और पूछनी थी, ये जो हमें जो सपने आते हैं, क्या ये इनमें भी कुछ सत्य होता है? नहीं, इनमें कुछ सत्य नहीं होता, क्योंकि रात में आप राजा बन गए, रानी बन गई, और सुबह वही है। रात में आपने किसी को मार दिया और सुबह वो तो जिंदा ही है। और सच्ची बात देखा जाए तो ये जो दिख रहा है ना संसार जागृत में, ये भी वही है। ये भी वास्तव में सच्चा नहीं है। इस पे एक कहानी है, कल आप याद दिलाना तो कहेंगे। राजा जनक की एक कहानी है, वो हमारे लिए बहुत काम की है। भगवान के दर्शन सपने में हो तो बहुत अच्छी बात है, आप भाग्यवान, बहुत अच्छी बात है, ये भाग्यवानों को होते हैं। अच्छा, तो अब समय हो गया, इसलिए थोड़ी देर के लिए सभी अक्रिय आत्मा में स्थित हो जाएं।